बताने वाली हूँ कि अगर आपको फाइल करनी है अपनी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट, तो आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहली है ऑफलाइन, दूसरी है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस भेजना होगा इस पार्टी को और आपको बताना होगा किस तरह की समस्या आ रही है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अगर बातचीत के साथ आपकी समस्या का समाधान होते तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर नहीं होता तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल करना पड़ेगा, अपने केस को फाइल करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। कौन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर फाइल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह की लॉयर की जरूरत नहीं होती है, आप खुद भी फाइल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको अपनी निजी जानकारी बतानी होगी उनको और अपने बारे में, और साथ ही साथ जिस पार्टी के अगेंस्ट आप कर रहे हो उनके बारे में भी बताना होगा। उसके अलावा आपको किस तरह की समस्या आ रही है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आपको सब बताना पड़ेगा उसके बारे में। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको किस तरह का समाधान चाहिए उनसे, आप उनको वो भी बताना पड़ेगा और सिग्नेचर करने पड़ेंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना होगा। जब आप कंप्लेंट करने वाले हैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है, जैसे कि जो बिल है उसकी कॉपी अटैच करनी है, और उसके साथ आपको जो डिलीवरी की रिसिप्ट है वो भी अटैच करनी है। वारंटी सर्टिफिकेट, गारंटी सर्टिफिकेट, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है तो उसके अगर कोई प्रूफ पड़ा आपके पास, आपको वो भी अटैच करना है। साथ ही साथ अगर आपने नोटिस भेजा था उस पार्टी को, अगर आपके पास उसका प्रूफ है, आपको वो भी अटैच करना होगा। इसके बाद हम बात करने वाले फोरम के बारे में। फोरम को बहुत ही ध्यान रखना है, फोरम और जुरिस्डिक्शन का तो बेहद ध्यान रखना होगा आपको अपने केस में। और हम आगे बात करते हैं फीस के लिए, कंज्यूमर को जो फीस पे करनी है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके केस में आपको क्या करना है, आपको तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। पहले तो आपको कि आपको जिस गुड के लिए फाइल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, आपको वो ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको किस तरह की समाधान चाहिए उस समस्या का, आपको वो भी ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको जो तीसरी चीज का ध्यान रखना है वो फोरम का ध्यान रखना है। जब भी आप फीस देंगे तो आप तीनों को ध्यान में रख के आपको फीस देनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एफिडेविट के बारे में। आपको एक एफिडेविट भी कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा, खुद ही जमा करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपको एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके देनी है, और साथ ही साथ आपको जो दूसरी चीज करनी है, आपको हर तरह की जानकारी बतानी पड़ेगी जो भी आपकी उस केस के साथ है, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो पाए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन के केस में। ऑनलाइन के केस में आपको आपकी कंप्लेंट को लॉन्च करना है, रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले, और साथ ही साथ आपको अपनी निजी जानकारी भी देनी होगी। उसमें निजी जानकारी में अपना नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बताना है। और इसके बाद क्या होगा, आपकी एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीजर में तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। पहले तो आपको क्या करना है, आपको किस तरह की कंप्लेंट करनी है आपको वो बतानी होगी। साथ ही साथ आपको हर तरह का डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, जैसे कि हमने ऑफलाइन में आपको बताया है, ऑनलाइन में भी आपको अटैच करना है। और उसके बाद आपको जिस पार्टी के अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हो आपको उनके बारे में भी बताना होगा। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है वो ये कि आप जिसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हो वो रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए, ये ध्यान रखनी है। फिर जब आप सबमिट करोगे अपनी इंफॉर्मेशन को तो आपको एक नंबर मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्ड नंबर। उसके बाद क्या होगा कि आपका जितना प्रोसीजर होता रहेगा, आपको क्या होगा, आपको इंटीमेटेशन मिलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि आपका कहाँ तक केस पहुंचा, उस नंबर के थ्रू पता चलता रहेगा। तो ये नंबर बहुत ही जरूरी है, आपको ध्यान रखना होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन कैसे करनी, ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करनी है। तो इस तरह मैं अपनी वीडियो को एंड अप करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।